हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं जिस लेस्बियन स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें एक लड़की है जो कि लेस्बियन है और इस लड़की की एक गर्लफ्रेंड भी है और ये लड़की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने के लिए अपने हस्बैंड को ही जान से मार देती है। तो हम कहानी में आगे देखेंगे कि इसकी शादी इसकी गर्लफ्रेंड के साथ होगी या नहीं। तो ये स्टोरी थोड़ी सी इमोशनल है लेकिन बहुत ही अमेजिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कहानी शुरू होती है और हम एक शहर को देखते हैं जहाँ पे हर जगह सिर्फ एक ही न्यूज चल रही है और वो न्यूज ये थी कि एक बेशरम औरत ने अपने मासूम पति की जान ले ली अपने प्रेमी के लिए। और ये न्यूज इतनी खास बन गई थी कि ये बाहर के देशों में भी दिखाया जा रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक मेंटल अजाइलम को देखते हैं। उस हॉस्पिटल के पास एक ऑटो आके रुकती है और उस ऑटो में से एक डॉक्टर निकलती है और उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर गीता। वो डॉक्टर सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाती है क्योंकि आज इनके पास एक बहुत ही सीरियस केस आने वाला था। डॉक्टर गीता जाके अपनी अटेंडेंस लगाती है। फिर डॉक्टर गीता मैम उनसे पूछती है कि यहाँ की मॉर्निंग शिफ्ट कौन संभालता है। तो ये कहती हैं कि यहाँ की जो मधु मैम है वो संभालती है लेकिन वो आज आई नहीं है। और जब इन्हें पता चलता है कि आज मधु मैम नहीं आई है तो ये कहती है कोई बात नहीं, सबको अपने पर्सनल काम होते हैं इसलिए आज वो नहीं आई है। गीता मैम जब साइन करके जा रही थी तो वो नर्स उन्हें रोकती है। वो कहती है कि आप डी ब्लॉक में आज ना जाए क्योंकि आज वो बंद पड़ा है क्योंकि आज वहाँ पे कुछ काम चल रहा है। फिर गीता मैम कहती है चलो कोई नहीं, जो आज नई पेशेंट आई है मैं आज उसको देख लेती हूँ। गीता मैम जब उस नए पेशेंट के पास जा रही थी तो वो देखती है कि उसके रूम के आगे बहुत सारी पुलिस खड़ी है। गीता मैम जब न्यूज पढ़ रही होती है तो वो बोलती है ये न्यूज पेपर वाले तो कुछ ज्यादा ही रायता फैला रहे हैं, अब इन्हें एक सनसनी न्यूज जो मिल गई है पता नहीं कितने दिन तक इसको लपेटते रहेंगे। तो वो नर्स कहती है हाँ मैम, इन्हें तो बस एक न्यूज चाहिए होती है 1 महीने, फिर इसी में लगा देते। फिर वो नर्स कहती है कि जब से ये हॉस्पिटल के अंदर आई है तब से ये न्यूज वाले कुछ ज्यादा इसके बारे में न्यूज फैला रहे हैं और बस इन्हीं न्यूज वालों की वजह से हमारे इस हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर इसको अंदर नहीं ले रहे थे। फिर वो डॉक्टर उस नर्स से कहती है कि तुम बहुत बोल रही हो और मैं भी, तो मेरा गला बहुत सूख रहा है तो क्या तुम इसमें पानी भर के ला सकती हो। तो वो नर्स कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं भी लेके आती हूँ। फिर वो पानी लेने चली जाती है और ये डॉक्टर उस पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स पढ़ते हुए कमरे के अंदर आ जाती है। और जब डॉक्टर अंदर आ रही थी तो उनके साथ एक पुलिस वाला भी अंदर आ जाता है। वो पुलिस वाले कहते हैं कि ये पेशेंट थोड़ी सी खतरनाक है, कभी भी आप पे हमला कर सकती है, थोड़ा संभल के। फिर डॉक्टर जब देखती है कि वो पेशेंट नीचे बैठी हुई है तो वहाँ पे जो पास में एक नर्स खड़ी थी वो उनसे कहती है तुम्हें शर्म नहीं आ रही, वो नीचे बैठी है, तुम उसे एक चेयर भी नहीं दे सकती। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि हमने इस पागल को बहुत बार बोला कि चेयर पे बैठ जा लेकिन ये नहीं बैठी तो हम क्या करें। फिर डॉक्टर गीता उस पेशेंट के पास जाके बैठ जाती है। ये पेशेंट कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपने हस्बैंड को मार दिया। इसने अपनी हस्बैंड को इसलिए मारा ताकि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर सके और ये जब अपने हस्बैंड को मार के अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाती है तो इसकी गर्लफ्रेंड इससे ब्रेकअप कर लेती है, इसलिए ये लड़की पागल हो जाती है। और फिर इसके घर में जब पुलिस वाले आते हैं तो ये कुछ भी उन सबको रिप्लाई नहीं देती, इसलिए वो पुलिस वाले सोचते हैं कि ये पागल हो गई है और ये सच में पागल हो चुकी होती है, इसलिए पुलिस वाले इसे उठा के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। डॉक्टर गीता इसके पास बैठती है और इससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ पे हो, लेकिन वो इसको कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। और जब वो लड़की मैडम को कोई भी रिप्लाई नहीं देती तो डॉक्टर उससे फिर से आवाज देती है। वो कहती है हेलो पद्मा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। डॉक्टर गीता उससे कहती है पद्मा कुछ तो बोलो, क्या तुम्हें भूख लगी है, तुम बोलो मैं तुम्हारे लिए खाना ला देती हूँ। लेकिन वो फिर भी कोई रिप्लाई नहीं देती और बिल्कुल खामोश ही रहती है। डॉक्टर उससे ये भी कहती है कि तुम डरो मत, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तुम्हारे दिल में जो भी है तुम मुझसे कह सकती हो, मैं चाहूँ तो इन लोगों को बाहर भेज सकती हूँ, फिर जब हम दोनों अकेले रहेंगे तो तुम मुझसे जो भी कहना चाहती हो वो कह देना। लेकिन पद्मा डॉक्टर को एक भी रिप्लाई नहीं देती और वो बिल्कुल खामोश रहती है। डॉक्टर गीता पद्मा को टच करती है, फिर डॉक्टर गीता उसके सामने चुटकी बचाती है लेकिन फिर भी वो कोई भी मूवमेंट नहीं करती। डॉक्टर गीता जब पद्मा को फिर से टच करती है तो पद्मा के सामने कुछ विजन्स आने लगते हैं। पद्मा देखती है कि उसके आसपास कोई नहीं है और उसकी बाहों में उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे किस्सियां कर रही है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड जो कि पद्मा की बाहों में थी वो उससे कहती है कि तुमने कुछ सुना, कुछ लोग तुमसे कुछ कह रहे हैं, तुम जवाब क्यों नहीं देती। तो पद्मा अपनी गर्लफ्रेंड से कहती है कि हाँ मैंने इन लोगों की नॉनसेंस बातें सुनी लेकिन मैं जवाब सिर्फ तुम्हारी सवालों का दूंगी, ना कि इन लोगों के। फिर इसकी गर्लफ्रेंड कहती है अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ तुम मुझसे शादी कब करोगी और लोगों को कब बताओगी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो पद्मा कहती है मुझे नहीं पता मैं इन लोगों को कब बताऊंगी, शायद मैं कभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। फिर पद्मा अपनी गर्लफ्रेंड को कहती है इन लोगों को बताना जरूरी नहीं है, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। फिर पद्मा कहती है कि चलो ये जो पल हमारे पास है हम इसको जीते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। और वो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने लगती है और यहाँ पे ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इंटीमेट होने के बाद पद्मा की गर्लफ्रेंड उसे एक किस करती है और कहती है कि ये शायद हमारी लास्ट किस है क्योंकि इसके बाद मैं तुमसे मिलने कभी ना आऊँ। तो पद्मा उससे कहती है ऐसा मत बोलो, तुम मेरी हो और हमेशा
हमेशा मेरी रहोगी और तुम कहीं भी नहीं जाने वाली, तुम हमेशा मेरी बाहों में रहोगी, समझी। फिर पद्मा की गर्लफ्रेंड रोमांटिक होके उससे कहती है कि चलो हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। वो कहती है कि मैं छुप जाऊंगी और तुम मुझे ढूंढना। फिर पद्मा उसे कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर तुम छुप गई तो मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाऊंगी। फिर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है क्या सच में, और ये बोल के वो दोनों हंसने लगते हैं। वो दोनों हंसी रहे थे कि तभी वो जो नर्स पानी लेने के लिए गई थी वो तुरंत दरवाजा खोलती है और पद्मा होश में आ जाती है। फिर वो नर्स इससे कहती है कि बाहर पुलिस की 2-3 गाड़ियां आई हुई है इसे लेने के लिए। फिर डॉक्टर गीता पद्मा से कहती है ठीक है मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, हो सके तो हम दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे। और जाते जाते पद्मा डॉक्टर गीता को एक स्माइल देती है, लेकिन उसकी स्माइल के अंदर का राज डॉक्टर गीता नहीं समझ पाती। फिर डॉक्टर गीता पुलिस वाले को कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इससे अभी पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये सदमे में है और पागल भी हो चुकी है और अभी इसकी मानसिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। फिर डॉक्टर गीता पुलिस वाले से कहती है कि मैं अब इसका केस नहीं संभाल सकती, तो इसको आप ही लोग देख लेना इसके साथ क्या करना है। डॉक्टर जाते जाते पुलिस वाले से कहती है कि ये बहुत थक चुकी है, शायद इसको थोड़ा सा सोना चाहिए। और डॉक्टर ये भी कहती है कि हमें शायद 2-3 दिन के बाद फिर से इससे कुछ पूछताछ करनी चाहिए कि शायद का ये कुछ तब बता दे। और ये सब कह के वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। फिर हम पद्मा को देखते हैं जिसे मेंटल हॉस्पिटल से निकाल के जेल लेके जाया जा रहा था और बाहर बहुत सारी पब्लिक और मीडिया थी और उसकी वीडियो बना रहे थे और उस पे थू थू कर रहे थे। और जब पद्मा गाड़ी में बैठ जाती है तो कुछ लोग उसे कह रहे थे इसे तो फांसी होनी चाहिए, इसे जीने का कोई हक नहीं है। फिर हम पद्मा को देखते हैं जो कि अपने किए पे पछतावा कर रही थी और बहुत रो रही थी। और ये स्टोरी यहीं पे दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।